आपके सामने अब कुछ नेशनल पार्क्स हैं। अब थोड़ा सा हम नेशनल पार्क के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, क्या उनके बारे में खास बात है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। थोड़ा सा नेशनल पार्क का स्टडी करेंगे। नेशनल पार्क बेसिकली होते क्या है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो नेशनल पार्क होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होते हैं फॉर द वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे अलाउंस बाकी चीजों की नहीं होती। ठीक है, हंटिंग, फॉरेस्ट, ये सब चीजों की अलाउंस वहां पे नहीं होती। फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए वही सारे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं होती। बेसिकली हमें इस मैप में एक एक करके नेशनल पार्क्स को कवर अप करना है। आपके पास मैप तो होगा सबके पास, तो उस मैप के अंदर हम लोग सबसे पहला जो यहाँ पे कवर करेंगे वो है जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। ठीक है, पहले इनको कवर अप करेंगे। इनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको कवर अप करते फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको 4 नेशनल पार्क मिलेंगे। ठीक है, 4 नेशनल पार्क, और एक मिलेगा आपको लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर के अंदर मैप भी दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पुराना वाला मैप है। तो इसके अंदर आपको नेशनल पार्क मिल जाएंगे। यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दाचीगम, किश्तवाड़ यहाँ पे है, यहाँ पे हेमिस है। 3 है यहाँ पर। बाकी 2 और कौन से हैं, काजीनाग और सिटी फॉरेस्ट, इसको सही कहते हैं। हाँ, इस वाले, हाँ, इसमें 3 लिखे, चौथा आप ऐड कर लीजिएगा, ये न्यू बना काजीनाग नेशनल पार्क। एक एक करके उठाते हैं और एक एक करके इनके बारे में इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है भाई किश्तवाड़। सबसे पहले किश्तवाड़ को देखते हैं। ये आपका किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है, ये आपका इस एरिया में पड़ता है। अब किश्तवाड़ जो है कौन से एरिया में आता है, क्या उसके बारे में खास बात है, ये सब एग्जाम में आता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बताओ भाई, डिस्ट्रिक्ट बताओ। किश्तवाड़, बिल्कुल, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सही बात है। ठीक है, अब इसके आसपास एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको दे देंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, या आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन से रिवर के सराउंडेड पड़ता है, मतलब रिवर कौन सी है आसपास। ठीक है, तो बताओ भाई कोई रिवर इसके आसपास। चनाब। चेनाब रिवर इसको, बेक से जो इम्पोर्टेंट रिवर है इसके पास वो है चेनाब रिवर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है चेनाब रिवर। लेकिन इसके पास पास एक और रिवर भी है जो छोटे रिवर है, ज्यादा बड़े रिवर नहीं है। ठीक है, तो जो ज्यादा बड़ी रिवर्स नहीं है लेकिन वो रिवर वो भी एग्जिस्ट करती है, तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में भी देखना पड़ेगा। वो वाली रिवर है ये वाली एक रीने रिवर। यस मैम, रीने। रीने रिवर, और ये उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही है। ठीक है, और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अपने जम्मू कश्मीर के जो आपके 4 है ना, उन चारों का ईयर याद रखना पड़ेगा। बाकी सबके ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है बाकी नेशनल पार्क के, बट फॉर जम्मू कश्मीर यू हैव टू रिमेम्बर कि इसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला है। तो किश्तवाड़ को मिला है 1981 में, नेशनल पार्क का स्टेटस मिला। ठीक है, लिख लेना। और वाइल्ड लाइफ जो यहाँ की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी यहाँ पे मिलती है, तो वाइल्ड लाइफ के भी आपको नाम नोट करने हैं सारे, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ आपको इस पूरे एरिया में नजर में आएगी।
हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, आइबेक्स, मार्कोर, वाइल्ड बोर, हिमालयन सिरो, कश्मीरी स्टैग। ये कश्मीरी स्टैग तो आपको पता ही होगा, आप में से कईयों ने देखा भी होगा। कश्मीरी स्टैग जो आपको याद रखना है कि ये वाला कश्मीरी स्टैग माइग्रेट होता है दाचीगम से। दाचीगम से माइग्रेट होके ये इस एरिया में आता है। एक्चुअली में जो ये पूरा आपका नेशनल पार्क है किश्तवाड़, ये एक्चुअली में जिसका मोटिव था ना, वो फाउंड किया गया था कि हमें किसको प्रोटेक्ट करना है, स्नो लेपर्ड को। ठीक है, ये इसको स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका मतलब एम था कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको फाउंड किया जाएगा। बट फिर धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजों को भी प्रिजर्व किए जाने लगा, तो वो सब भी इसमें ऐड हो गया। तो आपको याद रखना है, रीने रिवर इसके आसपास आती है। ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या इसमें मिलता है वो आपको इम्पोर्टेंट है, नाम सारे। तो आपको अपनी स्टेट के तो बहुत अच्छे से कवर अप करके जाना है, मतलब पता होना चाहिए सारी चीजें, इसकी डेट भी याद होनी चाहिए, मतलब ईयर आपको याद होना चाहिए, ईयर भी इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो पूरा मॉनसून, यहाँ पर जो पूरा आपका किश्तवाड़ के अंदर मॉनसून आता है, किश्तवाड़ के एरिया में मॉनसून बहुत वीक है, मतलब बारिश उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, बहुत कम अमाउंट पे वहाँ पे वाटर जो है वो रेनफॉल होती है, लिख लेना वीक रेनफॉल है। और यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप रहते हैं, लोग कौन से रहते हैं, यहाँ पे वो जो ग्रुप है वो ट्राइबल पीपल रहते हैं, लोकल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है यहाँ पर। तो वही जो यहाँ पे कश्मीरी है वो रहते हैं, गुज्जर्स रहते हैं, थोड़े बहुत राजपूत, ये लोग जो है यहाँ पर रिसाइड करते हैं। जो इनकी लोकल पॉपुलेशन सर्वेज में निकल के आई थी, वो ये लोग निकल के आए थे। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेटेड है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या लोकेशन कहाँ पे है, कौन से ईयर में फाइंड किया गया, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, खास वहाँ का क्लाइमेट और फ्लोरा फौना के ऊपर कुछ खास बातें, उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है। एरिया वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, एरिया पे देखो बहुत ही कम चांसेस की क्वेश्चन आए। लिखवा देती हूँ मैं आपको एरिया इसका, क्योंकि उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, आपको याद होगा नेशनल पार्क की बाउंड्रीज फिक्स होती है। तो इसका एरिया भी फिक्स है, 425 किलोमीटर्स फिक्स्ड एरिया है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये लिख लेना है यहाँ पर। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जाने के लिए कुछ अट्रैक्शंस भी हैं, यहाँ पे जाओ तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, वाटरफॉल्स मिलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ट्रैकिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको अगर विजिट करना है तो बेस्ट टाइम कौन सा है, वो है मार्च से अक्टूबर का जो समय होता है, वो है इसको बेस्ट टाइम विजिट करने का। ठीक है, और अगर आपको जाना है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे जाना है तो कैसे मैं आपसे